हमें पता कैसे चलेगा लेकिन कि लिवर डिजीज़ है? लिवर डिजीज़ के ये सिम्टम्स या ये साइंस होते हैं। तो बुखार होता है किसी किसी को, अगर हेपेटाइटिस ए या हेपेटाइटिस ई हो रहा है तो बुखार हो जाता है। लूज मोशन जैसे नॉर्मल गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है, तो नॉर्मल गैस्ट्रोएंटेराइटिस हेपेटाइटिस ए हेपेटाइटिस ई के कारण भी हो सकता है और बाकी भी कई सारे बैक्टीरिया वायरस के कारण हो सकता है। तो इसीलिए अगर किसी को लूज मोशंस हो रहा है, डायरिया हो रहा है, तो साथ में इसके बारे में भी ध्यान रखें कि इसके कारण भी हो सकता है। जॉन्डिस, पीलिया हो जाता है, यूरिन पीला होने लगता है या फिर आँखों में पीलापन आ जाता है। ये जो प्रॉब्लम है ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिम्टम साइन है लिवर डिजीज़ का। लेकिन ज़्यादातर जॉन्डिस जो होता है वो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई के कारण होता है, जो कि डेंजरस वाला जॉन्डिस नहीं है। तो नॉर्मली इसको बॉडी अपने आप ही फाइट कर लेती है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है अपने आप ही फाइट कर लेता है। इसको 2 से 3 हफ्ते लगते हैं इसको ठीक होने में। 2 से 3 हफ्ते में वो अपने आप ही चला जाएगा, भले ही हम उस दौरान कोई इलाज करें या ना करें। लेकिन क्योंकि हमारे बॉडी को इतना समय लगता है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाने में, उसके अगेंस्ट सेल्स बनाने के लिए जो उसको फाइट करेंगे, तो इसीलिए लेकिन पहले चेक कर लें कि हेपेटाइटिस ए या हेपेटाइटिस ई निकलता है तब तो ठीक है। अगर दूसरी कोई हेपेटाइटिस निकल जाता है तो फिर उसके लिए दूसरा इलाज होगा, उसके लिए टैबलेट लेनी पड़ेगी, है ना। फिर कई लोगों में जिनमें एडवांस्ड लिवर डिजीज़ हो जाता है उनको कन्फ्यूजन या कुछ बहकी बातें करते हैं, इररिलेवेंट टॉकिंग होता है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे बॉडी में लिवर जो है वो सभी टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करता है। अगर वो न्यूट्रलाइज ना कर पाए तो ये सब टॉक्सिन्स हमारे ब्रेन में पहुंच जाते हैं और फिर उसके कारण कन्फ्यूजन होता है। अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर कोमा भी हो सकता है। फिर और एक कॉमन चीज़ होती है हमारे पैरों में स्वेलिंग और पेट में स्वेलिंग। पैरों में स्वेलिंग तो कई कारण से होती है, हार्ट के कारण भी होती है, किडनी के कारण भी होती है, कई लोगों को वैसे भी होती है। कभी मोस्टली पैरों की स्वेलिंग ज़्यादातर डेंजरस नहीं होती है, लेकिन पेट में जब पानी भर जाता है तब जाके ये ज़्यादातर लिवर डिजीज़ के कारण होता है। तो इसको फिर उस समय ज़रूर देखना ज़रूरी है। और एक बहुत डेंजरस टाइप की चीज़ होती है वो है ब्लड वॉमिटिंग। तो कई लोगों को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वॉमिटिंग में ब्लड आता है। तो ये जो सिम्टम्स हैं ये पूरे के पूरे लिवर डिजीज़ या लिवर फेलियर के सिम्टम्स हैं एंड हमें इसी से बच के रहना है। और अगर इनमें से कुछ है तो इमीडिएटली ये समझना है कि कोई लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसका टेस्ट करा लें, उसका क्या डायग्नोसिस है, किस वजह से हो रहा है, ये समझ लें। पता कैसे चलेगा लिवर डिजीज़ के बारे में? तो जनरली यही बात है कि इसमें ज़्यादा सिम्टम्स, ज़्यादा कुछ तकलीफ़ नहीं होती है किसी को भी। तो जब तक हम टेस्ट कराएंगे, सोनोग्राफी कराएंगे, ब्लड टेस्ट कराएंगे, एंडोस्कोपी करें, तभी ही इसके बारे में पता चल पाता है। ज़्यादातर ऑलमोस्ट 50 to 60% लोगों में बिल्कुल भी सिम्टम्स नहीं होते हैं, कोई भी तकलीफ नहीं होती है, टेस्ट पे ही पता चलता है कि लिवर डिजीज़ है। अब कुछ कुछ बीमारियां होती है जैसे कि हार्ट अटैक है, तो उसमें बीमारी भी बड़ी है और सिम्टम भी बहुत ज़्यादा, दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर ऑटोमेटिकली हम खुद ही डॉक्टर के पास चले जाते हैं। बट लिवर डिजीज़ में वैसा नहीं होता है। लिवर डिजीज़ बड़ी भी हो तो भी सिम्टम्स कुछ नहीं होते हैं। तो इसीलिए डॉक्टर के पास जाने के लिए कारण या हम लोग हमेशा उसको अवॉइड कर देते हैं।